संतों घर में झगड़ा भारी। साहब के पास कोई आदमी आया होगा, अरे गुरुजी आप यहाँ कथा सुना रहे हो, भजन सुना रहे हो, और गांव में तो बहुत बवाल हो गया है, पूरा धमाल मच गया है, दो पार्टी में गांव में लड़ाई चल रही है, लोग लाठी बल्लम उठा लिए हैं, मारपीट शुरू हो गई, सिर फड़ोवल लड़ाई चल रही है। साहब ने कहा दुनिया में, शहर में, गांव में, बाजार में झगड़े चल रहे हैं, ये तो दुनिया की पुरानी दस्तूर है, ये झगड़े होते ही रहेंगे। जैसे अभी रूस और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, पिछले कम से कम 1.5-2 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देश लड़ रहे हैं, उसमें पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई है और लड़ाई चल रही है। अमेरिका एक तरफ हो गया है और बाकी जो ताकतवर देश हैं वो दूसरे तरफ हो गए हैं। तो राष्ट्र हो, अंतर्राष्ट्र हो, या फिर समाज, परिवार, सब जगह झगड़े चल रहे हैं। लेकिन साहब कहते हैं अरे भैया बाहर के झगड़े को कब तक देखते रहोगे, तुम्हारे घर में ही झगड़ा मचा हुआ है। संतों घर में झगड़ा भारी। घर अर्थात एक तो अपना परिवार वाला घर है, जहां आपके पति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, माँ बाप हैं, ताऊ ताई हैं और बाकी मेंबर्स हैं। एक पूरा परिवार है 8-10 लोगों का, जिसमें भैंस और बैल गाय भी शामिल है, बकरी भी शामिल है, और पूरा अपना जिंदगी का सिस्टम, ये सब मिला करके खेती बाड़ी घर द्वार कहलाता है। वहां तो झगड़ा है ही है, लेकिन ये झगड़ा ऐसा है कि हृदय रूपी घर में झगड़ा मचा हुआ है। संतों घर में झगड़ा भारी। हे संतों, हे श्रोताओं, हे देवियों, हे देवताओं, आप लोगों के घर में झगड़ा मचा हुआ है। आदमी कितना चतुर चालाक है, जैसे ही गली में शोर होता है, आवाज आती है दो आदमी के चिल्लाने की, लोग तुरंत सारा काम छोड़ के निकल जाएंगे। खाते रहेंगे तो जूठे हाथ पहुंच जाएंगे कि तमाशा देखना है उनको। मजा है इसमें, झगड़े में रस मिलता है। खाने में रस नहीं है, रोटी सब्जी दाल भात खा रहे थे, पूड़ी हलवा खा रहे थे, या रसगुल्ला चमचम बर्फी खा रहे थे, उसमें कोई रस नहीं है। अब बाहर जो गाली गलौज चल रही है, माँ बहन की गालियां दी जा रही है, लोग नंगे हो गए हैं, शरीर से नहीं मन से, लेकिन इसमें रस आता है लोगों को। सब काम छोड़ के आएंगे। बेटा भी रो रहा हो तो उसको वहीं पटक के छोड़ देंगे, तुम यहीं मरो चाहे जाओ, वहां निकल जाएंगे। टीवी में कुछ कार्यक्रम देख रहे हैं, उसको भी छोड़ देंगे। लेकिन गली मोहल्ले में, क्योंकि नाता है, हमारा पड़ोसी है, लोग उसे जानते हैं कि हमारे पड़ोसी हैं और इनके बीच झगड़ा हो रहा है तो कोई तो बात है, तो लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। तो हम बाहर के झगड़े में रस लेते हैं, उसमें मजा लेने के लिए सारा काम धंधा, ध्यान साधना भी छोड़ देते हैं लोग। संत मत के लोग बड़े ध्यान में बैठे हैं रीढ़ सीधी करके और प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग भी निकल जाते हैं। बड़ी अजीब बात है, शिव चर्चा वाले निकल जाए तो समझ में आता है, वो मांस मछली खा रहे हैं, बकरा मुर्गी खा रहे हैं, खून पीने वाले हैं, खूंखार लोग हैं। खूंखार, खून को खाने वाला, पीने वाला, तो खूंखार है ये हैं जो मांसाहारी लोग हैं। वो लोग लड़ने में चले जाएं, तामसी लोग, तो कौन आश्चर्य है, उनका तो स्वभाव है लड़ाई करना, मारना, पीटना। लेकिन आप लोग कबीर के प्रेमी हैं, महर्षि मेही बाबा के अनुयायी हैं, सच्चा ध्यान भजन करते हैं, या और भी जो अपनी अपनी परंपरा में जुड़े हुए लोग हैं, ध्यानी हैं, साधना हैं, साधक हैं, ऐसे लोग जब चले जाते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे ही लोगों को साहब जो उनके सामने बैठे थे कहते हैं भैया मेरे बेटे, मेरे प्यारे, घर में कोहराम मचा है, झगड़ा मचा है, संतों घर में झगड़ा भारी। तुम बाहर का झगड़े में रस ले रहे हो, तुम्हारे घर में जब आग लगी हो और तुम कहीं और आग बुझाने जाओ तो फिर एक तो काम नहीं होगा, आग बुझेगी नहीं, दूसरा लोग हंसेंगे। क्या कहा सदगुरु कबीर साहब ने इसके लिए? जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दाहूं दिस धाय,
आँख न सूझे बावरा, घर जर घोर बुताए, कबीरा घर जर घोर बुताए। जाको सदगुरु ना मिला, ये बड़ी मार्के की बात है। जिनको सच्चा गुरु नहीं मिला, ठगुआ गुरु तो बहुत मिले हैं। ठग्गू गुरु में देखो, हमारे साथी भी भटक रहे थे ठग्गू गुरु में। तो लेकिन कोई गुरु किसी हद तक सबको ले जाता, उनने भी मार्ग बताया है। कोई बहुते नीच होगा, मतलब धोती कुर्ता धर और तर चाहे मर, ऐसे गुरु होंगे तो ही रास्ता सही नहीं बताएंगे। वरना चाहे वो कितना ही पगलहा किस्म का गुरु हो, बुड़बक आपकी भाषा में हो, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ ज्ञान की बात बताएगा। लेकिन साहब ये कहते हैं कि जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, आप अधूरे गुरु के शरण में पड़े रहोगे तो मुक्ति नहीं होगी। गुरुआ तो सस्ते भय, कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं, शिष्य करण की आस। आपके यहां मैं जानता हूं कई गुरु ऐसे हैं जो किसी के घर जाते हैं, भैया बोलो सदगुरु की जय, कबीर साहब की जय, मेही बाबा की जय, जयकारा लगाएंगे। घर वाले के गुरु जी आए हैं, बाबा आए हैं, खटिया निकालेंगे, सफेद चादर बिछाएंगे, बैठाएंगे। तो अब घर वाले तो बिल्कुल सीधे सरल लोग हैं गांव के, और गांव वाले जो लोग हैं इतना प्रेम से भरे हैं कि कहें कबीर चंडालो आई, ताकर चरण पखारो भाई। इतने गदगद प्रेम से, चंडाल भी आएगा तो चरण पखारो, साहब ने भी कहा है और आप सब ये करते हैं। तो आप तो गुरु समझ के उनको वंदन कर रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं, और फिर पूछ रहे हैं गुरुजी भोजन प्रसाद। कहे बेटा भूखे तो है ही हैं, यदि संभव है व्यवस्था है तो बना दो। तो भोजन का व्यवस्था किसके घर में नहीं है, अब भोजन बना दिया। अब गुरुजी को बंदगी कर रहे हैं घर वाली मालकिन कि गुरुजी भोजन बन गया है, आप प्रसाद पाइए। तब क्या कहते हैं गुरुजी, अब फंसाते हैं। देखो ये चंडाल और चालाक धूर्त गुरु होते हैं ना, ठगने वाले, इनका ये चाल है। कहते हैं देखो भोजन तो बन गया है, लेकिन हम निगुरा के हाथ से भोजन नहीं करेंगे, तो आप हमसे कंठी दीक्षा लो और विधिवत फिर से हमको गुरु बनाओ। तुम्हारे गुरु चाहे जो रहे हों, उनकी बात वो नहीं करेंगे। आपके गुरु कोई और बनाए हो तो उनकी बातें नहीं करने वाले हैं। हम आए हैं ताजा ताजा, हमसे दीक्षा लो, हमको गुरु बनाओ, कंठी माला लो, और तब जाके हम भोजन करेंगे। अब आप असमंजस में पड़ जाते हैं, एक गुरु कर चुके हैं कहीं ना कहीं, अब कह रहे हैं बाबा की भोजन नहीं करेंगे, गुरु नहीं बनाओगे तो। अब नहीं बनाते हो तो भोजन छूट जाता है, और गुरु बनाते हो तो पहले वाले गुरु का अपमान हो रहा है। बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं लोग। तो इस तरीके के गुरु आपको मिले तो आप भी सावधान रहिए। इसलिए सच्चे गुरु खोजो। और जो गुरु खुदे तंबाकू रगड़ रहा हो, हथेली जिसके रंगे हो, कभी देखना गुरु के हाथ पर नजर रखना। बड़े लोग रामायण पाठ करेंगे, बीजक पाठ करेंगे, संत मत के किताबों का बड़ा गुणगान करेंगे, सवेरे सवेरे स्तुति वंदना प्रार्थना करते हैं, लेकिन इधर देखोगे पूरा सफेदी जमी हुई है, पीले रंग की जर्दी वाली, तंबाकू घिसते हैं और बड़े थप्पी लगा के प्रेम से ओठ में दबाते हैं। आंधर गुरु और हाँ आंधर गुरु बहिर चेला, ये माता जी को भी याद है। इनके आवाज नहीं निकली, लेकिन ओठ के इशारे बता रहे थे कि वो सही याद है उनको। आंधर गुरु बहिर चेला, और कहें कबीर दो ठेलम ठेला। वो डूबेंगे नदी में, दोनों चल रहे हो और आंधर गुरु हो और चेला भी बहिर हो, तो कहाँ जाएंगे, किधर रास्ता बांट पाएंगे ये? अपना तो डूबेंगे, आपको भी डुबाएंगे। इसलिए सावधान। तो सच्चा गुरु होगा वो आपकी बात करेगा, आपके दिल की बात करेगा, आपके मन की बात करेगा, आपकी मौलिक समस्या क्या है, आपके घर में जो झगड़ा मचा है, कोहराम, उसकी बात करेगा। वो बाहर दुनिया की बात नहीं बताएगा। दुनिया जैसे भी है तैसे भी है, चलती रहेगी। कुत्ते की पूंछ है, जब तक पकड़ो तब तक सीधी है, जैसे ही छोड़ते हो टेढ़ी हो जाती है। दुनिया को कोई संभाल नहीं पाया, सुधार नहीं पाया। अपना सुधार,
हमने बचपन में देखा है युग निर्माण योजना मथुरा की ओर से, यूनियो मथुरा, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। छोटी सी बात लगती है लेकिन सारा सत्य इसी में समाया है। मैं सुधर गया, आप सुधर गए तो संसार क्या है जी? संसार मतलब लोगों का समूह। संसार कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो हमसे अलग है, हम ही संसार है। कहें कबीर सुनो हो मुनिया, आप मुए की डूब गई दुनिया। हम मरेंगे और हमारी दुनिया डूब जाएगी। आप मरोगे, आपकी दुनिया डूब जाएगी। कौन रहेगा? कोई नाम नहीं लेने वाला है। लगता है हमारा नाम चलेगा, ये करे, कुछ नहीं। आप मरते हो और बात खत्म। लोग अपने दादा बाबा या बाप महतारी के लाश पर लड़के लठ लेके खड़े हो जाते हैं। ये घर मेरा, इतना तुम्हारा है, ये चांदी मेरा, ये सोना तुम्हारा, की हीरा मेरा, की जवाहरात, सब लड़ाई छोटी छोटी बातों को लेकर। तो साहब कह रहे हैं संतों घर में झगड़ा भारी। क्या झगड़ा मचा है? साहब कहते हैं संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। रात दिवस, रात दिन 24 घंटे। वहां पर लिखा रहता ना अस्पताल के सामने इमरजेंसी 24x7, 24 घंटे 7 दिन, मतलब हर दिन महीने साल जिंदगी भर लड़ाई चलती रहती। किसकी? 5 ढोटा एक नारी। ढोटा और नारी क्या है? नारी है दुर्बुद्धि, दुर्वासना, और ढोटा क्या है? 5 ढोटा है। ए बच्चे को क्या बोलते हो आप लोग? बच्चा को क्या बोलते हैं? देहाती बोली में क्या बोलते हो बच्चा को? बउआ। और देहाती ये तो फिर भी चलेगा, नुन्नू, नुन्नू और नुन्नी। तो ये नुन्नू नुन्नी, मुन्ना मुन्नी, टूरा टूरी, टाबर टाबरी, दिकरा दिकरी, छोरा छोरी, लड़का लड़की, ये कई नाम है बच्चों के। जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी 2 साल 4 साल 6 साल के, तो यहां पर एक ढोटा शब्द है। ढोटा मतलब भी होता है 5 ढोटा एक नारी। 5 बेटे हैं उसके, ढोटा और ढोटी, बच्चा बच्ची, 5 बच्चे हैं उस नारी के, दुर्वासना रूपी नारी के 5 बच्चे। कौन है? जिसपे झगड़ा मचा हुआ है, जिनके बीच झगड़ा चल रहा है। आंख, कान, नाक, जीभ और चाम। और इसमें इसकी मम्मी कौन है? इसको जन्म देने वाली कौन है? यही दुर्बुद्धि, दुर्वासना, या कहें कल्पना। जो हमारी इच्छा वासना है यही नारी है। आंख क्या चाहती है? सुंदर सुंदर रूप देखें। कई बार लोग सत्संग को छोड़ करके, भजन को छोड़ करके, सदगुरु संतों के चरणों से उठ करके मेला के लिए चल देते हैं। ये मेला लगा है, और मेला में ठेला में क्या है? धक्का मुक्की के अलावा कुछ है? वो तो सब चीजें घर में हैं। भजिया पूड़ी आप घर में बना के खाते हो, कपड़े लत्ते आपके घर में तमाम भरे हुए हैं, और सोना चांदी भी है, ज्यादा नहीं तो 1-2 है, कुछ नहीं तो नाक की नथनी तो है आपके पास। यही सब चीजें बाजार में बिक रही हैं। बच्चों के लिए झूले आए हैं, सर्कस आए हैं, हो हल्ला शोरगुल मचा है। खाने पीने की चीजें हैं, ओढ़ने बिछाने पहनने की चीजें हैं, कुछ लोहे की, कुछ लकड़ी की, कुछ प्लास्टिक की, और बाकी धूल गर्दा है, और एक दूसरे को रगड़ रहे हैं लोग, धक्का मुक्की चल रही है। उसी में कुछ चिबिल्ले लोग हैं, जवान लोग, उनकी अपनी मस्ती की दुनिया चल रही है। तो यही सब मेला ठेला में जाके क्या मिलेगा? 25 साल से मेला जा रहे हैं लेकिन मन नहीं भरा है। यही झगड़ा है आत्मा के साथ। आत्मा क्या चाहती है? कि शांत हो जाओ, कूल एंड काम, मौन, तब आनंद का स्रोत फूटता है। अपने को जानने के लिए आपको चुप होना पड़ेगा। दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर, कबीरा वस्तु ठौर की ठौर।
जब तक दौड़ते रहोगे कभी शांति नहीं मिलेगी। जब दौड़ना रुकेगा, थकोगे, तब विश्राम मिलेगा। एक जगह जमीन की बिक्री हो रही थी, तो हिसाब किताब क्या था जमीन का, बहुत मजमा लगा हुआ था, बड़ा मैदान था, एकदम मैदान कई किलोमीटर लंबा, और उसकी बिक्री चल रही थी। तमाम लोग आ गए थे खरीदने के लिए, बड़े बड़े सेठ, और उसी में गरीब आदमी भी आए हुए थे, हर तरह के लोग थे। तो जमीन का रेट क्या चल रहा था, 100 रुपए घंटा। अरे 100 रुपए घंटा मतलब क्या होता है भाई, आपको भी सवाल खड़ा हो गया होगा। बीघा का 50,000 हो या 10,000 हो, समझ में आता है। आजकल स्क्वायर फुट में जमीन बिकती है, 5,000 रुपए स्क्वायर फुट, मतलब 1 गुना 1, 1 फुट चौड़ा 1 फुट लंबा, ये 2,000, 10,000, 25,000 में जमीन बिकती है आज शहरों के अंदर। बहुत महंगी हो गई है जमीन। तो जैसे जैसे एरिया का लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से रेट बनता है, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि 100 रुपए घंटा। लोगों ने पूछा 100 रुपए घंटा का क्या मतलब है? कहे सूरज निकलने से लेकर सूरज के डूबने तक दौड़ लगाना है, जितना दौड़ोगे जमीन आपकी है। और 100 रुपए घंटा का मतलब हुआ 1 घंटा दौड़ना है तो 100 रुपया जमा करो, 2 घंटा दौड़ना है तो 200 जमा करो, और जमा करो तो 4 घंटा 5 घंटा दौड़ो, जितना दौड़ो आपकी है, लेकिन सूरज निकलने के पहले आ जाना है। एक आदमी को लगा कि अब बढ़िया मौका है, उसने जमा कर दिया 4-5 हजार रुपया और दौड़ना शुरू किया। आज तो बहुत बड़ी जमीन नाप लूंगा, दौड़ता रहा, हाँफता रहा, बहुत दूर निकल गया, नाप लिया, लेकिन वापस लौटना था सामियाने के पास, पवेलियन में जहां से दौड़ शुरू किया था, लोग बैठे थे वहां से। वापस आने लगा, सूरज को देख रहा है, दौड़ रहा, फिर देखता, फिर दौड़ रहा, फिर थोड़ा आराम करता, फिर दौड़ता। अब वो थोड़ा दूर रह गया, उसको लगा कि सूरज डूब ना जाए मेरे वापस फाइनल लाइन को टच करने तक, तो और जोर से दौड़ा। अब वो आने ही वाला था कि कम से कम 200 मीटर पहले गिर गया, थक गया था वो दौड़ते दौड़ते। लालच ये है, लालच से दौड़ 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 कर रहा था, दौड़ते दौड़ते बहुत जमीन नाप लिया था, लेकिन 200 मीटर पहले फाइनल लाइन के वो गिर गया। लोगों ने कहा, और गिरा तो फिर वो थक गया था, वहीं उनका प्राण पखेरु उड़ गया। लोगों ने कहा ये गिर गया, मर गया, अब ये 3.5 फीट का आदमी है, इतने में खोद के यहीं गाड़ गए। तो दिन भर दौड़ने से कितनी जमीन मिली? 3.5 की जमीन मिली, वो भी मौत की बलि, मतलब जिंदगी को बलिदान करके, मौत की कीमत चुका करके, मौत की कीमत चुकाया, तब जा करके उसको जमीन मिली थी। ये है वासना, इसको बोलते हैं दुर्वासना, दुर्बुद्धि। अरे 1 बीघा दौड़ लेता, उतने में बहुत कुछ मिल रहा था। 500 में 1 बीघा मिल रहा था, कोई ज्यादा महंगा नहीं था। या 200 में दौड़ लगा लेता, वो 2 घंटे में बहुत कुछ नाप सकता था, लेकिन नहीं। ऐसे ही अच्छे अच्छे रूप आंख देखना चाहती है, बढ़िया से बढ़िया दृश्य देखना चाहती है, मेला मंडई, नाच नौटंकी, और मोबाइल का जमाना आया है, टीवी भी अब फेल हो गई है, हर हाथ में मोबाइल आ गया है, तो लोग दिन भर मोबाइल में पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। वो शॉर्ट वीडियो ऐसे ऊपर सरकाते रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, हंसी के गोल गप्पे आते रहते हैं। कहीं बकरी के साथ कोई नाच रहा है, कहीं कोई बुढ़वा के साथ नाच रहा है, कहीं कोई पेटीकोट पहन के ही नाच रहा है, नाच रही है। ऐसे ऐसे दृश्य आज आ गए हैं, हा ही चल रहा है लोगों को, और पूरी दुनिया इसी में डूब गई है। अपनी मान मर्यादा भूल गए हैं लोग। ऐसी ऐसी वीडियो मोबाइल में आती है, मतलब नारी समाज से, माँ बहनों की ओर से, कि उन लोगों को अपनी ही वीडियो देख करके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी ऐसी हरकतें वो कर रहे हैं, और समाज उनको देख रहा है, प्रश्रय दे रहा है। ये गांव में फैल रहा है, बच्चे यही देख रहे हैं, जो देखेंगे बच्चे वही सीखेंगे। कितना बड़ा भयंकर झगड़ा है। अपनी इज्जत बेच के आप कुछ पैसा कमा लेंगे इंटरनेट के जरिए, तो कौन सा आपने पुण्य किया जी? ये तो पाप हो रहा है। फिर आपके बच्चे क्या कर, तो नंगे होकर के वीडियो बनाएंगे, नंगी होकर के बनाएंगे। समाज यही हो रहा है, देश इसी तरफ जा रहा है। आज नहीं संभाला
हमने अपने घर को, अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नहीं सिखाया, तो फिर हमारे क्रांतिकारी जो सपना देखे थे, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, झलकारी बाई, अवंतिका बाई, लक्ष्मी बाई, और जो बुद्ध, महावीर, कबीर जो आपकी धरती में विचरते थे, ये सारे संत बिहार यहाँ बिहरते थे, इसलिए नाम बिहार पड़ा। और कितनी शानदार हरियाली है आपके इधर, देख रहा हूं खेतों में तो हरियाली हरियाली बिखरी हुई है। बरसात अभी हुई नहीं है, एक आध दो बार छींटे पड़े और जबरदस्त हरियाली है। अभी पूरे देश में 50 डिग्री पर आग लगी हुई है, घास तक जल गई है, लेकिन आपके यहाँ क्या हरियाली है, गजब का बिहार है। बांस के पेड़ खड़े हैं वहां, देखो इतने सारे लंबे चौड़े हाइटेड बांस, पूरा जंगल है, और क्या खूबसूरत घर बनाते हैं बांस के तंबू से, और वाह अद्भुत, मन मगन हो जाता है आपके यहाँ देख करके। और पटसन खड़े हैं अभी आपके, भीषण गर्मी में पटसन की फसल है आपके यहाँ, सब्जी निकल रही है, वो झींगा, हर घर में झींगा, झोपड़ी झोपड़ी में झींगा, झींगा ही झींगा है, क्या गजब का जमाना है। और बाकी फल फूल है, आम है, नींबू है, लिच्ची आपने अभी खाया, कटहल लबालब लदे हुए हैं, पूरा गांव एक घर के कटहल से 4 दिन खाए तो खत्म ना हो, इतना कटहल फला हुआ है, अद्भुत है। अभी भी कम से कम 42-45 डिग्री गर्मी चल रही है। अभी जेठ की पूर्णिमा निकली है, कल कबीर जयंती थी पूरी दुनिया में। भीषण गर्मी में इतना बढ़िया खूबसूरत आलम, ये तो प्रकृति का वरदान है आप लोगों को कि आप इतने हरे भरे गांव देहात में रहते हैं, खूबसूरत। और बम्बा भी गजब का है, बम्बा में गंगा है, 5 फीट खोदो और गंगा एकदम हाजिर हुजूर है। जैसे अलादीन का चिराग को फूंकता था, रगड़ता था, तो उसका आ जाता था नौकर, क्या हुक्म है मेरे आका। ऐसे आज का आपकी धरती है, जो बीज डालते हैं खूब लौटाती है आपको, और खूब लबालब कर रही है ये धरती अम्मा। अद्भुत अद्भुत हैं आप लोग, खुश होइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बच्चों को पढ़ाते लिखाते रहिए खूब। संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखना है। जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, संत महापुरुषों ने सिखाया है, बताया है, धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं उनको पढ़िए, समझिए और अपने घर में लागू करिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। बस एक ही मंत्र ले लो रामायण से, पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि बच्चे ही बाप बनते हैं। पहले जन्म पूत का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे। ये कबीर साहब की उलटवासी है। संतों बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसक बनी है, शब्द ही कोई ना बिचारे। पहले जन्म पूत का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे। बाप पूत की एक है नारी, ई अचरज कोई काछे। पहले जन्म पूत का भयऊ, साहब कहते हैं पहले पुत्र का जन्म होता है, फिर बाप का जन्म होता है। ऐसा होता है जी? पहले बेटा पैदा होता है कि बाप पैदा होता है? बताओ कौन पैदा होता है पहले, बाप की बेटा? हैं? बापे ना पैदा होगा, बेटा कहां से आ जाएगा जब बापे नहीं है तो। लेकिन जब बेटा नहीं है तो बाप कहां से आएगा? बेटा ही पढ़ता लिखता है, होशियार जवान होता है, तब शादी होती है। तो बेटा पहले जन्म पूत का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे। बाप पूत की एक ही नारी, साहब कहते हैं बाप और पूत की एक ही नारी है। मतलब एक ही नारी जाति से बाप और पुत्र का जन्म होता है, पिता पुत्र का जन्म होता है, ये साहब कहना चाहते हैं। तो आप एक मंत्र सीखिए, कौन सा? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। रघुराज रामचंद्र जी महाराज सवेरे सवेरे उठते थे, तड़के ब्रह्म मुहूर्त में। आप अपने बच्चों को 5 बजे तो उठने के लिए बोलिए, 5 बजे बच्चों को उठा दीजिए और सिखाइए रामायण की चौपाई। खाली माइक से बोलने गाने से कुछ नहीं होने वाला है, इसको अप्लाई करिए अपने घर परिवार में, सिखाइए बच्चों को, उठो बेटा। तो एक बेटा उठने लगा, रोज पैर छूने लगा, मम्मी ने समझा दिया, अब रोज उठ के
अपने माँ बाप, दादा दादी, ताऊ ताई सब का पैर छूता था। महीने भर लगातार देखा उसने छू छू करके, अच्छा चल रहा था। एक दिन लड़का बगावत कर दिया, विद्रोह कर दिया, हम मम्मी अब आज के बाद नहीं छुएंगे, प्रणाम नहीं करेंगे। मम्मी ने कहा बेटा क्यों नहीं करोगे? तब उसने जो बोला वो आपकी गर्दन काट के रख देगा, आपकी जमीन खिसका देगा पैरों की, आप धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। उस लड़के ने बोला, कहा मम्मी पापा जी मैं तो जब से बताया हर दिन सबका पैर छूता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप मम्मी और पापा एक भी दिन अपने माँ बाप यानी मेरे दादा दादी के पैर नहीं छूते हैं। क्यों है जवाब इसका? यही बात सिखाना है, लेकिन सिखाने के पहले दिखाना है। मार मार के तो सिखा दोगे आप बच्चे को, बच्चे सीख जाएंगे डर के मारे, पिटाई पड़ती है, पीठ लाल हो जाते हैं, पिछवाड़ा गर्म हो जाता है, डरते हैं बच्चे, लेकिन मार मार के नहीं सीख, बगावत करेंगे वो एक दिन। इसलिए आपको सिखाना है, ये काम आप करो, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो। देखो कितने बड़े झगड़े होंगे ससुर के साथ, सास के साथ, और ननद के साथ भौजाई का, भाई भाई का, पड़ोसी पड़ोसी का, बाप बेटे का, सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। केवल सवेरे उठ के प्रणाम करना चाहिए। हमारे यहाँ भी गुरु परंपरा में सवेरे उठते हैं तो हर कोई अपने गुरु का, इष्ट का, बड़े का प्रणाम पहले करता है, ये परंपरा है। सवेरे उठे हो, अभी नींद में बेहोश पड़े थे मुर्दा, आज जगे हो, जिंदगी में दोबारा जग गए, कम बड़ी बात है। रात को सोते हैं, रात में तो भारतीय उपमहाद्वीप में कम से कम 1.5 अरब 2 अरब लोग सोते हैं। भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, बर्मा, और इधर देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक जैसे इस तरफ के लोग हैं, सऊदी अरब से कितने लोग सो जाते हैं, लेकिन हजारों लोग उनमें मर जाते हैं। हजारों मरने वालों में हमारा नंबर नहीं आया और हम जिंदा हैं। इसलिए आपको खुश होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, और खुशी के मारे उठो और हर बड़े और जिनसे आपका रिश्ता बनता है सबको प्रणाम करो, बंदगी करो। बोलो साहेब बंदगी साहेब, ऐसे बंदगी करो, प्रणाम करो चरण छू करके। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा, ये एक मंत्र आपको सीखना है। आप आज के बाद हर कोई यहाँ बैठा है, कोई चाहे आप 70 साल के हो चाहे 80 साल के, आपसे जो भी बड़े हैं उनका प्रणाम करो, और बेटा बहू प्रणाम करे तो आशीर्वाद दो। कितना झगड़ा होता हो दिन में, बोल चाल ना हो आपकी, और तो और पेशी मुकदमा चल रहा हो, लेकिन सामने वाला प्रणाम बंदगी कर रहा हो तो आप बोलो बेटा आशीर्वाद, आपका काम सफल हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ऐसे तो घर का माहौल चुटकी बजाते। संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिले उठ उठ लागे, 5 ढोटा एक नारी। एक नारी दुर्बुद्धि, दुर्वासना, दुर इच्छा कहिए उसको, गलत इच्छा, अशुभ चाहना, इसी ने हमारे शरीर का, मन मस्तिष्क का, घर परिवार का कबाड़ा कर रखा है। हम गलत चीजें देखना चाहते हैं, कान गलत शब्द सुनना चाहते हैं। अभी हमने आंखों को दिखाया किसके दुष्परिणाम क्या है, बच्चे मोबाइल में गंदी चीजें देख रहे हैं और वो गलत काम कर रहे हैं, वैसे ही नाच रहे हैं, वैसे कूद रहे हैं, गलत तरीके से नाच कूद चल रहा है, गलत तरीके से एक दूसरे को छू रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। गांव में ये रोग नहीं है, कम से कम है, शहरों में तो ये रोग कहना चाहिए कि रोड पर आ गया है, नंगापन आ गया है शहरों में। हमारी बहन बेटियां नीलाम हो रही हैं बाजारों में, समझो तो। निर्भया कांड कहाँ होते हैं? यही सब चीजों से हो रहा है आज। गलत देखने से, गलत सुनने से, गलत चखने से और गलत स्पर्श से ये भयंकर बीमारी हमारे देश में आ गई है। साहेब आज से 600 बरस पहले बोले हैं, सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक का ये शब्द नंबर 3 का पद है, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। 5 लड़के हों और अपने मम्मी के साथ लड़ाई कर रहे हों, मम्मी को आप पापा भी कह सकते हो, क्योंकि पापा का भी बड़ा मूल्य है बच्चों को पैदा करने में। पापा ना हो, बाप ना हो तो महतारी क्या कर सकती है? तो यहाँ पर नारी से मतलब है वासना, कल्पना
और गलत आदत, गलत सोच, गलत इरादा। एक घर में 5-5 बच्चे अपने माँ बाप से, बड़े बुजुर्गों से लड़ते रहे तो उस घर में रोटी मिलेगी, पानी मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद आएगा? पूरा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाभारत शुरू हो गया। एक छोटी सी बात द्रौपदी ने बोल दिया था कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं, बस 18 दिन का महाभारत मच गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हालांकि विद्वान लोग ऐसा नहीं मानते हैं। जो लोग महाभारत का अध्ययन करते हैं वो कहते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि ऐसा भव्य महल बना था जहां दुर्योधन जा रहे थे और वो जल को थल समझ के अपना आराम से निकल जाते थे, और थल को जब जल समझते थे तो पजामा समेटते थे। तो इस तरीके से उनके साथ जो हुआ, द्रौपदी को हंसी आई और उन्होंने ऊपर अट्टालिका पर बैठ करके झरोखे से बोल दिया कि अंधे के तो अंधे होते हैं। झगड़ा था, कौरव पांडव का तो रस्सा कस्सी चल ही रही थी, एक दूसरे के खिलाफत चल रहे थे। तो मौका मिला द्रौपदी को, और उसी दिन दुर्योधन ने जब ये कड़वे बोल सुने कान से तो उनकी आत्मा हिल गई, उनके अंदर आग लग गई, और उसने कहा कि पांचाली को नंगी करके मैं अपने जंघा पर न बैठा दूंगा तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं, कसम खा लिया। और इसी के लिए वो चीरहरण का दृश्य आप देखते हैं सीरियल में और पढ़ते हैं महाभारत के अंदर। ये महाभारत हुआ था कि नहीं हुआ था इस पे नहीं जाना है, न रामायण के पीछे दौड़ना है आपको। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं, बड़े सुंदर हैं। ये हम सबकी जिंदगी की कहानी है। घर घर में ये हो रहा है। लोग रामायण पढ़ते हैं सुबह सुबह, कई बार शाम को लाउड स्पीकर लगाकर, और दिन भर महाभारत कर रहे हैं। हो रहा है। एक जगह मैं गया था, यूपी में सत्संग था और हम गए हुए थे और भी संत रहे वहां पर। अखंड पाठ चल रहा था रामायण का। हमने पता लगाया भाई अखंड पाठ क्यों किया जा रहा है, कोई जरूरी है लाउड स्पीकर लगा के बकबक करने का दिन भर? ये बकबक ही है। बच्चों की परीक्षा चल रही है, कोई आदमी बूढ़ा गांव में बीमार है, धड़कन तेज हो गई है और आप गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो। यहाँ राम स्वयं कह रहे हैं या उनके जीवन की कहानी है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। ये चिल्लाने बोलने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए कहा गया है। लोग रामायण का अखंड पाठ कर रहे हैं। चलो हमने कहा पता लगाया क्यों अखंड पाठ किया जा रहा है, तो पता चला अपने भाई से मुकदमा में जीतने के लिए अखंड पाठ किया जा रहा है। हमारे तो सांस रुक गई। जिस रामायण में भाई के लिए एक भाई ने राजगद्दी छोड़ दिया, दोनों राजगद्दी को फुटबॉल की तरीके से मार रहे हैं, उछाल रहे हैं। भरत कह रहा है तू संभाल भैया, तुम बड़े हो और गद्दी तुम्हारी हुई है। राम कहते नहीं नहीं भैया, हमको 14 साल का वनवास मिला है, पिताजी की आज्ञा है और आपको मैं जिम्मेदारी देता हूं, आप संभालो। देखिए भाई भाई एक दूसरे को इतना समर्पित हैं कि गद्दी तक नहीं लेना चाह रहे हैं। और यहाँ जमीन पर क्या हो रहा है, रामायण पढ़ने वालों के यहाँ 1 फुट जमीन के लिए एक भाई दूसरे भाई की गर्दन काटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। रामायण का अखंड पाठ कर रहा है पेशी मुकदमा जीतने के लिए। ये रामायण पाठी लोग हैं कि रामायण के दुश्मन हैं कि रावण के वंशज मालूम पड़ रहे हैं। रावण ने भी इतना गलत काम नहीं किया था विभीषण के साथ, लात नहीं मारा था विभीषण को, विभीषण स्वयं चले आए थे। कौन किसकी हिम्मत है? रावण की इतनी हिम्मत नहीं थी कि विभीषण को राम के पाले में भेज सके। अपनी वजह से विभीषण आए थे, लेकिन यहां गर्दन काटने को तैयार हैं। यही तो है सब झगड़ा, परपंच। तो आंखें सुंदर सुंदर रूप देखना चाहती है। ये हमने आज के हिसाब से बताया कि आप लोग अच्छी जगह जाओ, सत्संग भजन भंडारा में, और बच्चों को भी लाओ, बच्चे सीखेंगे। कई घर में कहते हैं बच्चों ये लो रिमोट, तुम लोग अपना कार्टून चैनल देखो, पोगो। पोगो देख देख करके सारे बच्चे क्या बनेंगे? पोगापंथी।
क्या होगा उनका टीवी सीरियल देख करके? टीवी सीरियल फिल्म में क्या है जी? जिसकी पत्नी को लेके वो भाग गया और उसकी बीबी को लेके वो भाग गया, यही सब हो रहा है। ऐसी चीजों को दिखाया जा रहा है, समाज देख रहा है, देश बिगड़ रहा है। अच्छा है कि आपको इतना मौका नहीं है गांव में टीवी देखने का, क्योंकि आपके पास बकरी है, भैंस है, खेती है, बाड़ी है, बाल गोपाल है, तमाम समस्याएं हैं, उनसे आप जूझ रहे हैं और मस्त जिंदगी जी रहे हैं। आप लोग बढ़िया हैं। अभी मैं दिल्ली में था, दिल्ली में कोई एक पश्चिम बिहार के पास इलाके का नाम अभी नहीं आ रहा है, बेगमपुर, बेगमपुर में था। यहीं के लोग वहां जाके बैठे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए हुए हैं। आपके जैसी बिल्डिंग है वहां, ईंटों की, बिना प्लास्टर वाली। और इतना तप रहा था कि मैं निकला जब बाहर 11 बजे किसी काम से शहर को, तो मेरे शरीर से जैसे कोई फव्वारे छूटने लगे पानी के। लग रहा था जैसे पानी की वो फुहारे निकल रहे हैं रोमकूपों से। इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी, पूरा पसीना पसीना, 1 मिनट में पूरा कपड़ा भीग गया। इतनी गर्मी है 50 से 52 डिग्री की, और हम आपके यहाँ आए तो गदगद हो गए। वहां रात में छत पर भी सोते थे तो बड़ी मुश्किल से नींद, गर्म हवा चल रही, पूरी छत गर्म है, पास पास में बिल्डिंग ही बिल्डिंग, पेड़ है ही नहीं है, सड़क गरम, दीवार गरम, छत गरम, दुकान गरम, मकान गरम, आदमी भी गरम है वहां। दिल्ली में खोपड़ी गरम नहीं हो जाएगी क्या? इतना धुआं, धक्कड़, धूल, गर्दा और प्रदूषण, मोटर गाड़ी, हाँ हाँ हो, बड़ा तमाशा है शहरों में। आप गांव में स्वर्ग लोक में हैं, इससे बड़ा स्वर्ग नहीं मिलेगा। मैं बताया ना, 50 डिग्री में घास जल गई है, जमीन की बंजर हो गई है। लेकिन आपके यहां में इतनी हरियाली बिखरी है, मगन हो जाता हूं, मेरा मन मयूरा नाच उठता है। तो संतों घर में झगड़ा भारी, बस थोड़ा सा संभालना है, थोड़ा और सजग और सावधान होना है। आप लोग स्वर्ग में ही बैठे हैं। जो विकृतियां समाज में आ रही हैं उनसे आप बचिए, बच्चों को बचाइए। अब बात करते हैं, आंख की तो हो गई, कान अच्छे अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया भजन, गीत, गजल, कव्वाली। लोग आज आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे लोग ईयरफोन ठूसे हुए हैं कान में, दिन रात जैसे मौका मिला मोबाइल से जोड़ लिए ईयरफोन को और गाने सुन रहे हैं। अब गाने अच्छे भी हो सकते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। इस भजन को सदगुरु अभिलाष साहेब पूरा का पूरा गा लेते थे, ये भजन के रूप में उनको याद हो गया था, और इसका अर्थ भी बताते थे। बढ़िया, कितना बढ़िया ये फिल्म का भजन है, बहुत बढ़िया तरीके से गाया गया है। कैसे फिल्माया है, अच्छा ही फिल्माया होगा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन कितना खूबसूरत गाना है। ऐसे गानों को सुनिए, पुराने गाने हैं जो भजन के मुकाबले के हैं, भजन भी एक बार फेल हो जाएगा। इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे गाने हैं। आज के खचर पचर गानों को छोड़ दिया जाए तो पुराने गाने में कुछ दम है। ऐसे गाने सुने, भजन सुने। यूट्यूब में एक से एक प्रवचन आता है। हमारा चैनल है यूट्यूब का, उसका नाम है खुशहाल जिंदगी टीवी। क्या नाम है? खुशहाल जिंदगी टीवी। इस चैनल पर भी बढ़िया से बढ़िया प्रवचन आते हैं तमाम संतों के, उनको आप सुने, समझें, घर वालों को सुनाएं, तो कितना बड़ा चमत्कार होने वाला है। होगा, घर बदलता है, परिवार बदलता है, मन बदलता है, तो ऐसे सुनना चाहिए। और आजकल डीजे, 2 कौड़ी की बुद्धि नहीं है डीजे लगाने वालों के पास, पैसा फूंक रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। अरे पाप कर्म करके पैसा कमा रहे हो क्या, जो इतना डीजे में फूंक रहे हो? घर में खाने के लिए ठीक से सब्जी भी नहीं आती है, वही आलू की भुजिया, नमक मिर्चा खा के जी रहे हो। न कभी परवल खाना जाने, न कभी और कोई हरी सब्जी अच्छी, न खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली खाते हैं लोग, ना और जो साधारण तरीके से कीमती चीजें हैं उसका सेवन करते हैं। लेकिन ये डीजे और शादी ब्याह के नाम पर हो हल्ला, नौटंकी, इतना पैसा बर्बाद करते हैं, फूंक देते हैं, और दिखावा में, और पता नहीं 56 भोग बना के खिलाते रहते हैं लोग। अरे साधारण भोजन बनाओ,
रोटी सब्जी दाल भात कुछ मिठाई ले आओ, थोड़ा मोड़ा बैंड बाजा बजा लो, दुल्हा दुल्हन के लिए बारात के लिए। इतना काहे को? डीजे बहुत भयंकर बीमारी का नाम है। डीजे से धड़कन मैच कर जाए तो अच्छा खासा आदमी भी हृदय गति रुकने से मर सकता है, अटैक आ सकता है। डीजे में कितने सुन के मर गए। एक बारात निकल रही थी, दिल्ली की बात है, ये सच्ची घटना है, अभी महीने भर नहीं हुआ है। बारात निकले, डीजे ढोल धमाके धड़ाम धड़ाम बज रहे थे, समझ रहे हैं, धड़ाम धड़ाम। वो एक दीवार अभी खड़ी किए थे मिस्त्री लोग, उसी धड़ाम धड़ाम से इसी धड़कन के साथ मैच हो गया तो वो दीवार पूरी तरीके से गिर गई और कितने लोग दब गए, बाराती लोग। सोचो जरा, आप गलत करोगे पाप कर्म तो उसके सजा आपको मिलेगी ही। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए। आपके साथ होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? गलत बीज बो रहे हो। डीजे बजाना कहाँ की बेवकूफी आ गई है। आज से 40 साल पहले कितना मधुर संगीत में शादी होती, शहनाई बजाए जाते थे, कितना सुकून मिलता था दिल को। ये कान फोड़ू आवाज में खुद मर रहे हैं, मार रहे हैं, और बहुत सारे खतरे और भी हैं इन चीजों के। तो कान के पर्दे फूट रहे हैं आज लोगों के, वो ईयरफोन लगा रखा, ठूसे हैं, यही बड़े बड़े रिमिक्स डीजे की आवाज सुन रहे हैं सारे बच्चे। और 140 डेसिबल तक कान की सुनने की क्षमता है। जैसे आप लोग एक बार में 1 लीटर पानी पीने की क्षमता रखते हैं, आमतौर पे 1 लीटर, और 2 लीटर पिला जाए तो उल्टी हो जाएगी, दस्त हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, भयंकर कुछ खतरा भी आ सकता है। तो इसी तरीके से लीटर में पानी नापा जाता है और साउंड के नापा जाता है डेसिबल में। तो 140 डेसिबल तक कान के पर्दे सहते हैं, इससे ज्यादा होगा तो कान के पर्दे फट जाते हैं, फूट जाते हैं, और भयंकर बीमारियां हो रही हैं। आज मोबाइल की वजह से ही, टीवी की वजह से ही, गलत सोचने, गलत खाने, गलत लाइफ स्टाइल की वजह से गांव में, शहरों में बच्चे बहुत भयंकर बीमार हो रहे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां लग रही हैं उनको, इलाज नहीं है उनके। माँ बाप क्या करेगा? कितना रोजी मजूरी करेगा, कितना पैदा करेगा खेत में, मूंगफली, चना, आलू, प्याज, मूंग, कितना बेचेंगे, कितना खाएंगे? कितना आप लोग लगाएंगे मक्का और भुट्टा या फिर गन्ना? कितना खाएंगे, कितना बचाएंगे, कितना बीमारी में लगाओगे? नहीं ना। तो फिर होशियार, समझदार, सावधान हो जाइए और सत्संग को सुनिए। महर्षि में भी बाबा पहले रामानंदी थे, खूब जमकर रामायण गाते बजाते रहे। बाद में पता चला कबीर साहब को मिल गए, वो मतलब कबीर साहब का ज्ञान मिला तो कबीर पंथी हो गए, 1 नंबर के कबीर पंथी। फिर उनको लगा कि सबको लेके चलता हूं, तो संत मत चला दिए। कोई अलग थोड़ी है संत मत। संत मत का मतलब होता है सत्य मत। संत मतलब सत्य, और सत्य सबके भीतर समाया हुआ है, वही असली राम है। एक राम है घट घट लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ नंदन श्री राम। कबीर साहब ने बीजक में कहा, जा ही राम को करता कहिए, तिनहु को काल न राखा। उसको काल ने नहीं रखा, वो भी काल कबलित हो गए फाइनली। जब वो सरयू में प्रवेश किए चारों भाई और अपने पूरे परिवार के साथ, तो कहा जाता है रामायण के अनुसार कि अयोध्या में सांस लेने वाला एक चींटी तक नहीं बची, सब के सब सरयू में समा गए। ऐसी उनकी जो है अंतिम लीला हुई है। समझिए इन चीजों को। लीला कहने से अच्छा लगता है, लेकिन ये अंतिम दुर्दशा, दशा जो भी कहियो, राम बचे नहीं। राम कैसे तारेंगे आपको? राम राम कहने से तर जाएंगे? राम 14 साल वनवास झेला है, और आप 14 दिन के लिए भी घर नहीं छोड़ सकते हो। कभी छोड़ते हैं घर 14 दिन के लिए? 1 दिन के लिए तो जाते हो कहीं सत्संग में, तो घर में पूरा मन लगा है, भैंस में, बकरी में, अपने पिल्लों में। 14 साल तक वो आदमी, तब 14 दिन त्याग करने की हिम्मत दिखाइए। आप संतों के साथ घूमिए, कहीं एकांत में चले जाइए। 14 दिन अकेले में गुजारिए, तब जाकर के आपके अंदर चेतना जगेगी और आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं राम को समझने लगा हूं। वही
एक राम है घट घट लेटा, और एक राम दशरथ का बेटा। तो घट घट लेटा हुआ राम असली राम है, दशरथ का बेटा नहीं। यही राम है तब उस राम को जान रहा है। ये राम निकल जाए तो कौन जानेगा रामायण महाभारत क्या है, कौन कथा करेगा, कौन कथा सुनेगा। असली राम को पहचानिए, ये बोलनहारा असली राम है। कबीर साहब ने कहा राम रमे ते कुकरी के पूता, राम तो कुत्ते के पिल्ले में बसता है। ये है कबीर साहब का राम। मतलब राम के अंदर भी था, रावण के भी अंदर था, आपके भी अंदर वही बैठा है, मेरे अंदर वही बैठा है, बोल रहा है, आपके अंदर बैठा वो सुन रहा है। इसको नहीं जानेंगे तो एक राम घट घट है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा। ये सकल पसारा देख रहे हैं, पूरा जो हम देख सकते हैं, चांद सितारे, नदी पहाड़ पर्वत, समंदर से लेकर ये खेती बाड़ी धंधे, गाय गोरू पाड़ा पाड़ी बकरी मुर्गी, और आपका घर द्वार, ताऊ ताई चाचा भतीजा, लोटा बाल्टी, और टीवी कूलर पंखा फ्रिज वॉशिंग मशीन, जो भी आप देखते हैं उसमें कौन समाया हुआ है? एक राम। वो राम कौन है? उस राम को बोलते हैं नियम। सब जगह नियम समाया हुआ है। पृथ्वी के घूमने से दिन रात होते हैं, पृथ्वी के घूमने से ही वर्षा ऋतु आते हैं, गर्मी ऋतु आती है, और बसंत ऋतु आती है, और ठंड की शिशिर ऋतु आती है। और कोई भगवान नहीं चला रहा है दुनिया को, ध्यान रखिएगा। भगवान भरोसे मत बैठे रहिए, वरना बेड़ा पार नहीं होगा। भगवान क्या करेगा आलसी लोगों का? देव देव आलसी पुकारा। तुम आलसी आदमी बैठे हो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भाव में बढ़िया लगता है सुनने समझने से। अभी 2 दिन घर में काम ना करो तो रोटी मिलेगी घर वालों को? लड़का 4 दिन काम नहीं करेगा तो इज्जत रहेगी घर में? धक्का मार के निकालेंगे लोग, आवारा गर्दी करेगा तो श्रम करो, मेहनत करो, और अपने भीतर उस सत्ता को खोजो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेगा, घट घट लेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा। ये नियम जो विश्व सत्ता को चला रहा है तो कुदरत का कानून कहते हैं, विश्व का शाश्वत नियम कहते हैं। एक बीज जमीन में जाएगा, उचित पानी नमी खाद हवा मिलेगी, प्रकाश मिलेगा तो अपने आप अंकुरित हो जाएगा। अभी बरसात में देखिएगा सब कुछ पैदा होगा। अभी वो बीज पड़ा हुआ है जमीन में, मौसम और मौका आएगा, कितने छोटे छोटे पेड़ पौधे घास फूस पैदा हो जाएंगे, और लाखों प्रकार के जीव जंतु आ जाएंगे जमीन पर, कीड़े मकोड़े सब अभी आराम फरमा रहे हैं। बरसात की प्रतीक्षा है उनको। ये कोई भगवान थोड़ी कर रहा है। भगवान बारिश करता मान लो आपकी हिसाब से, लोग कहते हैं कि भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो आपके गांव में जो पटना में आतंकवादी आता है और मशीन गन से लोगों को भून डालता है, तो कौन हिला रहा है मशीन गन को? भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो मशीन गन कैसे हिल गया जी? बंदूक कैसे हिल गई आतंकवादी के अंदर से? उसके हाथ कैसे हिल रहे हैं? वही हिला रहा है, फिर आतंकवादी का क्या दोष है? समझना सीखिए, आंख कान खोल के समझिए, हृदय का कपाट खोल दीजिए, विवेक करिए, विचार करिए। ये मंच कबीर का विवेक का है, विश्वास का नहीं, अनुमान का नहीं है, अनुभव का मंच है, कल्पना का नहीं, यथार्थ का मंच है, और जानने का मंच है, आंख बंद करके मानने का नहीं है। इस तरीके से जानो। तो नियम है वो राम, और एक राम है सबसे न्यारा, सबसे न्यारा है वो राम। कौन है सबसे न्यारा? का मतलब है कि हर आदमी के अंदर विराजमान वो राम, जिसकी सत्ता से आदमी देखता चखता खाता पीता जीता तो है, लेकिन वही राम जब अपने भीतर अपने को जान लेता है वो मुक्त स्थिति में जीता है, सबसे न्यारा है वो। यहीं रहेगा, लेकिन वो आपके घर में नहीं रहेगा। दिखेगा आप जैसे, लेकिन आप जैसा नहीं होता। गुरु मानुष कर जानिए ते नर कहिए अंध, महादुखित संसार में आगे यम के फंद। गुरु आप जैसे ही दिखते हैं, 2 आंखें हैं 2 नाक है, जैसे आप खाते हो वो भी खाता है, आप कपड़ा पहनते हो वो भी कपड़ा पहनता है,
सब कुछ लगभग लगभग वैसा है जीवन शरीर का, लेकिन गुरु मानुष कर जानिए तेनर कहिए अंध। जो गुरु को मनुष्य समझता है वो अंधा है, साहब ये कह रहे हैं, सदगुरु की बानी है। महादुखित संसार में आगे जम के फन। जो सच्चे सदगुरु को अपने जैसा मान करके व्यवहार करता है उसको ज्ञान नहीं मिलेगा, वो सीखेगा नहीं। गुरु की आत्मा को पढ़ो, गुरु के ज्ञान के रास्ते पर चलो, गुरु से सीखो समझो और अपना कल्याण करो। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, वो जीव चेतन सत्ता, एक राम का सकल पसारा, ओ पूरा ब्रह्मांड में उसी नियम समाया हुआ है, वही राम है। उस राम को जानने वाला असली राम आपके भीतर बैठा हो। नियम को कौन जानता है? आप ना हो तो चांद सितारे को कौन आरती पूजा करेगा, कौन देखेगा, कौन बोलेगा कि आज अमावस्या है पूर्णिमा है, कौन ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीर जयंती मनाएगा, कौन तीज त्योहार मनाएगा, कौन क्या करेगा जब आप नहीं रहेंगे तो? कौन वो छठी मैया का पानी के अंदर कमर भर डूब करके जो सूप में लेके जाते हो फल फूल मेवा मिष्ठान अगरबत्ती दिया बत्ती, कौन करेगा जी? वो राम निकल गया तो वही करवाता है। तो एक नियम सर्वत्र व्याप्त है और एक मुक्त आत्मा है सदगुरु, जीते जी मुक्त हो गया है। ऐसे जीवत मृतक दशा को आपको भी होना है, उसी के लिए आपका जन्म हुआ है, अपना जीते जी कल्याण करने के लिए। संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। इसी तरीके से बाकी इंद्रियों की आप जो है करस्तानी जान सकते हैं। आंख सुंदर रूप देखना चाहती है, कान सुंदर सुंदर कर्ण प्रिय भजन गीत गजल कव्वाली और रसिक वचन सुनना चाहते हैं, रस मिले उसको, जहां भोगों की इच्छा बलवती हो जाए, ऐसी ऐसी गंदी बातें सुनना चाहता है। गंदी समझ रहे हैं चीजों को। लेकिन आगे अब चलते हैं, आगे बात आ गई अब नाक की। नाक बढ़िया से बढ़िया सुगंध चाहता है, बढ़िया अगरबत्ती, बढ़िया धूप बत्ती, खुशबू। तो स्मेल के लिए, सुगंध के लिए नाक है, बढ़िया बढ़िया सुगंधी चाहती है। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, बच्चे आपके बढ़िया से बढ़िया पाउडर पोत के निकल रहे हैं। सुंदर है चेहरा लेकिन बिना पाउडर पोते निकलते नहीं हैं, बिना मेकअप निकलते नहीं हैं। कुछ लोग और स्प्रे कर रहे हैं, बाजू में स्प्रे मार रहे हैं, टांग में स्प्रे मार रहे हैं, जहां तहां मार करके डिओ और स्प्रे मार के निकलते हैं। ये स्प्रे डिओ लगाने का प्रचलन कहाँ हुआ है? यूरोप में। यूरोप मतलब अंग्रेजों के देश, जहां ठंडी रहती है, साल भर ठंडी रहती है। वहां 1-2 महीने के लिए सूरज निकलता है, 6 महीने 8 महीने ठंडी ठंडी ठंडी। आदमी का पेट खराब हो जाता है, जिसका पेट खराब हो गया उसका पसीना से बदबू, शरीर से बदबू। तो वहां के लोगों के लिए आविष्कार हुआ था कि आप लोग बॉडी में स्प्रे करो, डिओ मारो। हमारे यहाँ कहाँ पसीना आता है, एकदम साफ सुथरा है, 3 बार नहाओ 4 बार नहाओ, पानी की कमी नहीं है, साबुन नहीं है तो माटी से नहाओ। पहले नहाते थे कि नहीं मिट्टी से लोग? आज भी सफेद मिट्टी आती है, उसको क्या कहते हैं? जैसे आपने बाल को धोते हो, कौन सी मिट्टी है वो? हैं? कौन सी मिट्टी है जी बाल धोने की जी? हाँ, चिकनी मिट्टी से बाल धोती थी कि नहीं पहले? हाँ पहले तो होती, अब तो साबुन आ गया और शैम्पू आ गया, जमाना बदल गया ना। अब तो आज लोग आधुनिक हो गए हैं, आप लोग बात ही कुछ और है। तो इस तरीके से नाक खुशबू चाहती है। अब जीभ बढ़िया बढ़िया व्यंजन चाहता है, बढ़िया से बढ़िया, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, चमचम, कलाकंद, कितने सारे नाम रख लिया लोगों ने जी मिठाई का, और सब में चीनी पड़ी है। और चीनी के नाम पर एक और जहर आता है, सैकरिन। एक बाल्टी शरबत बनाओगे तो कम से कम पाव भर चीनी तो चाहिए, लेकिन सैकरिन चुटकी भर डाल दोगे और 2 बाल्टी 4 बाल्टी उसका इतना मिठास, और जहर है वो, वही उसी की मिठाई बन रही है आज आपके लिए, और आप धड़ल्ले से खरीद के खा रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो जहर। समझो बूझो, खाने पीने की बड़ी सावधानी चाहिए। 2-3 चीजें मैं बता देता हूं जो आपके घर परिवार और समाज के लिए, गांव के लिए, राष्ट्र भी सीखे तो अच्छी बात है। हर कोई जो सुन रहा है समझे इस चीज को। पहली बात, आप लोगों को जो झक्कास नमक खाते हो, टाटा नमक या अन्नपूर्णा जो बहुत सफेद होता है, उसको बंद कर दीजिए या बहुत कम डालिए।
पहला नमक जो आप खा रहे थे गड़ा वाला, दानेदार इतना मोटा, कूटते थे उसको, पीस करके लोग सब्जी में डालते थे, वो नमक असली नमक है। अब वो नमक मिले तो जरूर लेके आना। और ये टाटा नमक पैकेट वाला जो 10 से 20 रुपए किलो मिल रहा होगा, बिल्कुल जहर है, सफेद जहर, मत खाइए। खाना है तो सेंधा नमक लाओ, पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक जो गुलाबी गुलाबी होता है, उसका डल्ला खरीद के ले आओ, इतना मोटा चट्टान, उसको कूटो पीसो घर में, वो भी नकली आने लगा है। पिसा हुआ लोगे तो ये मिला के दे देंगे जहर वाला सफेद नमक, इसलिए सावधान। नमक बदल दो। दूसरा है तेल बदल दो, रिफाइंड ऑयल मत खाइए। आप लोग गांव के लोग हैं, समझदार बनो। ट्रिपल रिफाइंड ऑयल, सफोला फफोला, ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं, बड़े बड़े हीरोइन आ जाती है उसके पीछे तेल बेचने के लिए, उनको 5 करोड़ मिल जाता है, फोटो खिंचा के खड़ी हो जाती है तेल लेकर के। इतने ये चालाक और धूर्त लोग हैं, हमारे देश का बंठाधार कर रहे हैं हीरो हीरोइन, कि ये लोग पेप्सी कोका कोला लेके खड़े हो जाते हैं और इनको 5 करोड़ मिल जाता है, जबकि पेप्सी कोका कोला में या फिर मैंगो रस फ्रूटी में, माजा में कोई कुछ नहीं है, सब केमिकल है। माजा में कोई मैंगो नहीं है, फ्रूटी में कोई फ्रूट नहीं है, सब केमिकल है, फ्रेगनेंस डाले गए हैं, सुगंधित द्रव्य डाले जाते हैं, डिब्बा बंद पैकेट बंद जो चीजें आती है उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। पहला है कि आपके घर में यदि एक रोटी बच जाए तो दूसरे दिन बच्चा खाना नहीं चाहता है, और पैकेट बंद डिब्बा बंद चीजें जो है 6-6 महीना का खाते हैं, तो 2 जहर डाला जाता है उसमें। पहला वो जो उनको प्रिजर्व करके रखता है, संरक्षित करके स्वाद बनाए रखता है, ये पहला खतरनाक जहर डाला जाता है। एक दूसरा जहर और डाला जाता है, आपके बच्चे यदि कोई चॉकलेट खा ले कैडबरी का या और किसी कंपनी का, तो जिस समय खाया रहेगा उसी समय फिर से वही हार्मोन्स रिलीज होता है, उसके मस्तिष्क में वही रस फिर दौड़ता है, ये जहर डाला जाता है। बिस्कुट में है, चिप्स में है, चाउमीन में है, पिज्जा में है, बर्गर में है, डिब्बा बंद पैकेट बंद, हार्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स सब में यही जहर पड़ा हुआ है। तो बड़े हीरो हीरोइन खड़े हो जाते हैं लेकर के, 5 करोड़ मिल जाता है उनको, पीते नहीं हैं वो लोग, तो लस्सी पियेंगे, दही पियेंगे, छाछ पियेंगे, नारियल का पानी, संतरे का जूस, आम का पना, वैसे चीजें पी रहे हैं, और आप लोगों को ये कचरा चीजें थमा देते हैं। और आप लोग अपने घर का पवित्र दूध बेच करके ऐसे हार्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर जहर पी रहे हैं, और लोग ज्यादा समझदार हैं तो शराब पी रहे हैं दूध बेच करके, और घर का कबाड़ा हो रहा है। और यही है संतों घर में झगड़ा भारी। ये सारे झगड़े का वर्णन कर रहे हैं कबीर साहब जो मैं गिना रहा हूं। गलत खाना पीना भी झगड़ा है, तो नमक बदल दीजिए, रिफाइंड ऑयल मत खाइए, आप कच्चे घानी का सरसों का तेल खाओ, क्योंकि आप सरसों बोते हो, सरसों की फसल अच्छी होती है आपके यहाँ, और आपके आसपास जो कच्ची घानी है लकड़ी का मशीन, उसमें पेरवाइए, तेल वहां से निकलवाइए। और जो हार्ट मशीन है गरम लोहे की, वो तेल को तो पेर देता है, लेकिन बहुत कुछ उसके जो पोषक तत्व हैं, जो पौष्टिक गुण हैं, विटामिन प्रोटीन हैं, उनको वो जला करके भस्म कर देता है। इसीलिए ये रिफाइंड ऑयल और खराब है। मशीन में जल जाए तेल फिर भी सही है, लेकिन उस तेल को जब छान दिया जाता है 3-3 बार, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल, क्या बचा जी? कुछ नहीं बचा, सब कचरा खा रहे हो, जहर पी रहे हो आप। नमक बदलिए, तेल बदलिए, और एल्यूमिनियम का बर्तन बदल दीजिए। जर्मन क्या बोलते हो उस एल्यूमिनियम के बर्तन को? टीन बोलते हैं कुछ लोग, जो सबके घर में विराजमान है, उसको बदल दीजिए। लोहे के कढ़ाई में सब्जी बनाइए, लोहा मिलेगा। आप लोग लोहे की दवाई के रूप में आयरन की गोली खाते हैं, आयरन का टेबलेट खाते हैं, आयरन की बोतल पीते हैं। लोहा की कढ़ाई में खाओ ना, पालक बनाओ, सब्जी काली हो जाएगी, वो बढ़िया सब्जी है, खाइए उसको, पूरा शरीर हरा भरा कर देगा, खून को इतना बढ़िया हीमोग्लोबिन बढ़ा देगा। पालक की सब्जी लोहे की कढ़ाई में खाइए। जो सब्जी लोहे की कढ़ाई में काली हो जाए वो आपके लिए सबसे बढ़िया है, आप जरूर खाइएगा उसे, घर वालों को समझाइए। तो लोहे की कढ़ाई में खाइए, चीनी मिट्टी की कढ़ाई आती है उसमें खाइए, या मिट्टी का भाड़ा सबसे बढ़िया है, हमारे पुरखे उसमें खाते थे। मिट्टी के भाड़े में 18 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, उसमें आपको भोजन बनाना चाहिए, खाना चाहिए।
ये आप डिस्पोजल और जो टेफ्लॉन का बर्तन आ रहा है, एक बर्तन आता है जिसमें टेफ्लॉन कोटिंग होती है, मतलब काले रंग की आती नहीं कढ़ाई, काला काला पोताया हुआ, वो निकल जाता है महीने 2 महीने 6 महीने में, और वो सारा जहर आपके अंदर चला जाता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम का बर्तन का पूरा जहर जाता है आपके अंदर। एल्यूमिनियम का करछुल देखना, टीन का, जर्मन का, चलाते चलाते आधा चंदा जैसा हो जाता है। कहाँ चला गया आधा चंदा? पेट में चला गया। और फिर जब आप 50-60 के होंगे, 60 साल के होंगे, वो जहर आप पर काम करेगा, शरीर बूढ़ा और शिथिल हो रहा है, और कैंसर और तमाम बीमारियां होंगी, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर, 50 बीमारियां लेके आती है। नमक बदलिए, एल्यूमिनियम का बर्तन बदल दीजिए, और तेल बदल दीजिए, शुद्ध कच्चा तेल खाइए, कच्चे घानी का, बिना किसी ट्रिपल रिफाइंड का, मतलब बिना किसी रिफाइंड का, नॉन रिफाइंड ऑयल खाइए, छना हुआ नहीं, जिसमें बास आए तेल की, वो तेल असली होता है। और फ्रिज हो किसी के घर में तो बहुत कम से कम यूज करिए। फ्रिज जैसा 2 कौड़ी का रद्दी चीज घर में आज गणेश भगवान बन के बैठा हुआ है, हर घर के अंदर घुस गया है, और बिल्कुल रसोई घर के दरवाजे पर बैठा हुआ है। फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब जहर। और वही आपने देखा, बोतल में पानी भर के आप अभी डालते हो कि नहीं फ्रिज में पीने के लिए? फ्रिज में कोई पानी नहीं है, फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर में कोई पानी नहीं होता है, वहां क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का गैस है, यही उसको ठंडा करता है पूरे सिस्टम को अंदर में जो भी डालते हो। और यदि आप टिफिन के अंदर भी डालोगे, कटोरी के अंदर, टिफिन के अंदर कुछ डालो, उसको भी भेद करके अंदर चला जाता है उसका जहर। इसलिए तो बीमार हो रहे हैं लोग, इसने अस्पताल बन रहे हैं गांव गांव, शहर शहर, मल्टी हॉस्पिटल खड़े हो गए हैं बड़े बड़े शहरों में, और हर आदमी जो 40 साल का हो रहा है बीमार हो रहा है। हमारी दादी को देखो, इनकी आंखें चमक रही है, दांत मजबूत है, कान इतने मजबूत है कि इसकी बहू भी चुगली करे अपनी सास की तो उस दीवार के उस पार से सुन लेगी ये कि मेरी बहू क्या चुगली कर रही है, फटाफट सुनेगी और झपट्टा मार के बहू को रपटाएगी, क्या बोल रही थी रे तू, चुगली करती है मेरी, हिसाब किताब बराबर कर देगी। इतने बढ़िया कान है, आंख अभी देख रही है, किताब पढ़ लेते हैं बूढ़े लोग, और आप पढ़ नहीं पा रहे हो, कान बंद हो गए हैं। अभी एक श्रेया घोषाल, हाँ अलका याग्निक ने फिल्मों के बहुत सुंदर सुंदर गीत गाए हैं, बड़े प्यारे प्यारे वो गीत गाई है। अभी उसने एक पोस्ट डाला है एक्स पर, ट्विटर पर, कि एक दिन मैं फ्लाइट से बाहर निकली तो मेरे कान बिल्कुल ही डेड हो गए थे, जीरो, कोई सुनाई नहीं दे रहा था। इसीलिए हो रहा है ये गलत खान पान और गलत लाइफ स्टाइल से। ये सारे भोग पदार्थ को भोगने वाले हमारे पंच ज्ञान इंद्रियां हैं। यही क्या है, 5 बेटे हैं। आंख ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान करने के लिए आंख मिली है। ज्ञान करने का मतलब है कि देखो समझो कहाँ गलत है और कहाँ अच्छा है, अच्छा को लो, गलत को छोड़ दो। कांटा है, कांटे पर मत चलो, रास्ते पर चलो, खाई में मत कूदो, सड़क पर चलो। इसको समझने देखने के लिए आंखें मिली हुई है। सारा सिस्टम सिर में फिट है। आंख से देख के नहीं समझ में आया, खाने के पहले तो नाक है मुंह के पास, नाक बता देती अरे बदबू आ रही, आंख नहीं समझ पा, आंख को तो अच्छा दिख रहा है, चमक रहा है, लेकिन आंख धोखा खा जाएगी, नाक नहीं धोखा खाती। नाक बताती है कि बदबू आ रही है मत खाओ, चलो नाक भी काम नहीं किया, धोखा खा गया, आपने मुंह में डाल दिया तो जीभ वहां पर है, जीभ तुरंत बता देगी कि ये खराब हो गई है चीज। अब उसके बाद भी खाओगे आप तो आप मरने की तैयारी, सर पर कफन बांध लो, फिर खाओ डट के जितना खाना है। तो समझदार बनो आप लोग। सारी ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक जीभ चाम हमारे शरीर में फिट है, यही हमारा हेडलाइट है। ऐसे देखते चलते रहते हैं, इधर भी उधर भी ऊपर भी नीचे हैं, तो इनका सदुपयोग करें। आंख कान नाक जीभ से व्यंजन कर खाते हैं और भोगों को भोगते हैं। इससे खाने के भोग जो भी है, 56 भोग जिसको आप बोलते हैं, तो खाने पीने में सावधानी बरतिए, प्राकृतिक चीजें खाइए। धरती माता जो जैसी देती है उसको हल्का सा धो पोंछ करके, हल्का सा छौंक बघार लगा करके, हल्का सा नमक मिर्ची दे के खाना चाहिए।
आप लोग जो तेल में तल के सब्जी बनाते हैं ना, उसने कबाड़ा किया है हिंदुस्तान का। समझदार हो जाओ माता बहनों। वो जो तेल में तलो तो चिप चिप कर रहा है तेल, तेल छलछला गया है। सब्जी इतनी सी है, तेल आधा लीटर डाल दिया है। मरोगे तो बचोगे? पानी में पकाओ, जिंदा रहना है। अस्पताल जाना है तो एक लाओ ट्रिपल रिफाइंड तेल और पियो उसको उठा उठा करके, या सब्जी में डाल डाल के। यही तो हो रहा है। बर्बादी का जो कहानी है वो आप खुद लिख रहे हैं, आप खुद जिम्मेदार हैं इसके। समझदार बनिए। ये तो अच्छा है कि आप लोग गांव देहात में भुजिया भी बनाते हैं तो तेल हल्का से डालते हैं। भुजिया के ऊपर तेल नहीं आना चाहिए, चाहे आलू भुजिया बनाओ, चाहे भिंडी का भुजिया बनाओ, करेले का भुजिया बनाओ, उसी में जज्ब होना चाहिए तेल। और रसदार सब्जी बनाओ तो बढ़िया सेक फ्राई करके, तल तुला करके पानी डाल दो, गर्म पानी, और पकाओ गर्म पानी में। टमाटर डाल के बनाओ। और बिहार में लोग टमाटर ही नहीं खाते, टमाटर खाना सीखो आप लोग। टमाटर के साथ सब्जी बनाओ, बड़ी मीठी और प्यारी बनती है, बहुत स्वाद आएगा। और शरीर के लिए बहुत गुणकारी है टमाटर, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। टमाटर खाते नहीं हैं आप लोग, सब्जी में टमाटर नहीं डालते हैं। टमाटर से कोई दुश्मनी है आप लोगों को? टमाटर लाते हैं कि नहीं सब्जी में? बाजार से लाते हो कभी? 10 में 1 बार लाओगे, 9 बार तो लाते ही नहीं है। क्यों? बहू रानी लाते हैं लोग टमाटर? लाते हैं कि नहीं? बहुत कम, बहुत कम। देखो बता रही है, कभी कभी लाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है आपके बिहार का। टमाटर सस्ता मिल रहा है, सीजन में तो खाओ, महंगा हो तो ना खाओ। टमाटर से सब्जी बड़ी स्वादिष्ट और गुणकारी बनती है, पौष्टिक बनती है। हाँ, तो ये खाने पीने की बात हो गई। 5 ज्ञानेंद्रिया में आंख की बात हो गई, कान की, नाक की, जीभ की। जीभ में मुंह भी आ गया और खान पान सब कुछ आ गया। अच्छा अच्छा जो रस लेना चाहती है जीभ ना, धोखा खा जाती है कई बार। इसलिए सावधान रहो और प्राकृतिक चीजों को ज्यादा तरजीह दो, महत्व दो। अब बात आती है चाम की। चाम मतलब ये भी एक इंद्री है ज्ञान करने की। जैसे हम छूते हैं, जान जाते हैं ठंडा है कि गर्म है, गीला है कि सूखा है, और कांटा है कि फूल है, जानते हैं कि नहीं हम लोग छू करके? तो ये ज्ञानेंद्रियां हमको मिली है अपने जीवन को ठीक से समझने के लिए, जानने के लिए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है चाम। चाम का मतलब होता है स्पर्श सुख। स्पर्श सुख का मतलब हो गया काम भोग। काम भोग में संयम नियम होना चाहिए। ये सदगुरु यहां पर ये बताना चाहते हैं। झगड़ रहे हैं लोग, इसीलिए आज मारा मारी चल रही है। विषय वासना में लोग इतने लंपट हो गए हैं आज कि उनके जवान बेटे बहू हैं, फिर भी एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई, नौकरी धंधा जो आप कर सकते हैं, देश समाज की सेवा करिए। अपने पैरों पर खड़ा होना है 25 साल तक बच्चों को। मतलब रोजी मजदूरी, नौकरी, वाणिज्य, व्यापार, जहां जाना है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई लिखाई करिए, माँ बाप की सेवा करिए। गांव में जो काम होते हैं, गांव के समाज के लिए अपना कुर्बानी दीजिए। उसके बाद आपके शादी ब्याह करते हैं घर वाले, ठीक है करिए। कोर्ट कचहरी शादी कर रहे हो मन मर्जी, तो आप जानो, घर वालों का राय लेके जरूर करिए। अभी गुजरात में आज ही कानून लागू हुआ है, यदि लड़का लड़की रजामंदी से शादी करना चाहते हैं कोर्ट कचहरी में भाग करके गलत तरीके से, तो उसके पहले परिवार की रजामंदी चाहिए। परिवार की आज्ञा के बगैर वो लोग नहीं कर सकते। लड़का लड़की राजी हैं, चाहे किसी जाति के हो, लेकिन आपको परिवार को बैठा करके उनकी राय लेनी है, उनकी रजामंदी लेनी है। वो ज्यादा लोग हाँ करेंगे तभी आप शादी करेंगे। ये कानून पास हो गया है। तो मैं ये कह रहा था कि 25 साल तक आप जो भी करिए, फिर शादी होती है। 25 साल तक आप फिर अपने घर परिवार को संभालिए। बच्चे आएंगे आपके, पढ़ाइए लिखाइए, उनको लायक बनाइए और होशियार बनाइए, समझदार बनाइए। भारतीय संस्कृति और सभ्यता जिसकी हमने चर्चा शुरू में की है, वो सब सिखाइए। 50 साल के बाद आपको विषय वासना को त्याग देना चाहिए। ये हजारों साल पहले की घोषणा है ऋषियों की। उन्होंने जिया, ऐसा किया और उन्होंने ये घोषणा किया है। बच्चों के लिए ही विषय वासना में डूबना चाहिए। बच्चा चाहिए, नए हैं, पति पत्नी शादी हुई, बच्चे हैं, तो भाई
उसमें उतरो। अब बच्चे 2-4 हो गए, कई कई के तो 5 गो बच्चे हैं, 10 गो बच्चे हैं, आपकी भाषा बोल रहा हूं मैं, 10-10 बच्चे हैं। कहे गुरुजी भगवान दे रहा है, हम लोग कौन है? वाह रे भैया, सब भगवाने दे रहा है कि तुम लोग भी कुछ करते हो? तुम्हारे किए बगैर हो रहा है बच्चा? अपनी गलती तो देखता नहीं आदमी, अपने फोड़े पर मलमल का कपड़ा ढांकता है, तो फोड़ा मिटेगा कि सड़ेगा? और नासूर बांध के ऐसा भयंकर कैंसर होगा कि उसी से मौत हो जाएगी। 10-10 बच्चा पैदा करना चाहिए आज, जमीन नहीं है, घर नहीं है, ताकत नहीं है कमाने की, और 10-12 बच्चे हैं। कोई सुअर तो नहीं है आप लोग, सुकर सुकरी कुत्ते कुत्ती, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं। समझदार होना पड़ेगा, इसलिए ऐसी भाषा बोलनी पड़ती है। जहां लोग ऐसे हैं उनको ये बात लगती है, तब जाके संभलते हैं। इसीलिए तो सब साहब लोग प्रहार करते हैं, और कोई मारेंगे पीटेंगे थोड़ी। कानून क्या करेगा जी? आप समझदार नहीं हो तो आपको समझ चेतना जगाओ। इसीलिए साहब कह रहे हैं, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे 5 ढोटा एक नारी। 50 साल के बाद त्याग से जियो, नियम से जियो, संयम से जियो, भक्ति भजन करो। यदि आप शिव चर्चा में भी हो, मांस मच्छी भी खा रहे हो, उसमें वासना उद्दीप्त हो रही है, फिर भी संयम रखो, बचो, त्याग संयम से रहो। कम से कम कुछ अच्छे ग्रंथों का पाठ करो, कबीर साहब को पढ़ो, उनके बीजक को पढ़ो, रामायण महाभारत को पढ़ो, और भी संत मत के ग्रंथ हैं, कबीर साहब के अलावा भी तमाम ग्रंथ हैं, उनको पढ़ो। लेकिन ज़्यादा समझदार होना है और सही तरीके से समझना है जीवन और अध्यात्म को, तो कबीर साहब को पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से नियम संयम से रह करके अपने जीवन के कल्याण की दिशा में आगे बढ़ें। तो आगे 2-4 पंक्तियां हैं, वो बहुत छोटी बातें हैं, सारी बातें आ गई हैं, उनको हम थोड़े में समेट रहे हैं। साहब कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे 5 ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, आपू ही आप सवादी, कोई काहू का हटा न माने, आपू ही आप मुरादी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, आंख को सुंदर रूप, नाक को बढ़िया सुगंध, कान को कर्ण प्रिय आवाज, मधुर गीत, गजल कव्वाली, और जीभ को रस मलाई मिठाई, बढ़िया बढ़िया व्यंजन, और चाम को मुलायम मुलायम स्पर्श। स्पर्श सुख यानी काम भोग का, विषय वासना, ये अपने अपने में मुरादी हैं, अपने अपने इच्छा करने के लिए जीव को रगड़ डालते हैं। जीव बेचारा क्या करे? एक जीव बैठा है इसके अंदर में, वो किसकी किसकी तरफदारी करेगा, मदद करेगा, किसके साथ बहेगा? जहां बहता है वहीं डूब जाता है शरीर और मन इंद्रियां, उसी में पूरी तरीके से डूब जाता है। न जीने की फिक्र है, न मरने की फिक्र है। इतना लोग अपनी इंद्रियों की वासनाओं में डूब जाते हैं, लीन हो जाते हैं। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधक सवादी, कोई काहू का हटा ना माने, आपू ही आप मुरादी। कोई किसी का कहना ही नहीं मानता है, समझाना बरजना ही नहीं चाहता। आत्म तत्व जो परम परमात्मा हमारे भीतर बैठा है, वो कहता है रुक जाओ, ऐसा मत करो। कब नहीं रोका होगा? एक आदमी यदि पाप करने के लिए चल रहा होगा तो हर पापी के अंदर से आवाज आती है कि गलत काम है। कल इसकी खबर दुनिया को लगेगी तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, और कोई ना भी जाने तो भी ये कर्म पाप का कर रहे हो। कौन सी आत्मा नहीं रोकती है? मतलब किसके भीतर में आत्मा नहीं रोकती है? किसका दिल गवाही देता है गलत कर्म करने के लिए? चोरी, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, बलात्कार, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, किसकी आत्मा ये गवाही देती है? कौन भगवान भीतर बैठ के कहेगा ऐसा करो? ऊपर भी भगवान मानो हवा में जो नहीं है फिर भी मान लेते हो, तो कोई भगवान ऐसा बोला है? कौन भगवान मांस मच्छी खाने के लिए बोला है? कौन गलत नजर डालने के लिए बोला है बहू बेटी पर? कोई भगवान ने बोला है? किताब में कहीं लिखा है धर्म ग्रंथ में पाप कर्म करने के लिए? लेकिन नहीं। दुर्मति कोयर दुहागिन मेटे, ढोटहि चाप चपेरे। साहेब कहते हैं दुर्मति केर दुहागिन मेटे, ढोटहि चाप चपेरे। कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। दुर्मति केर दुहागिन मेटे, ढोटहि चाप चपेरे। साहेब कहते हैं बच्चों को चपत लगाओ, ज्ञान की चपत लगाओ,
ये जो दुर्बुद्धि है, दुर्वासना है, इस पर त्याग, नियम और संयम का ताला लगाओ। इनको चपत मारो। जैसे बच्चे जब ज्यादा मिठाई खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो आप लोग एक थप्पड़ रसीद कर देते हो गाल को। पागल, खा खा के बीमार हो रहा है, मरेगा। हमारे पैसा कहाँ इतना भरा है हमारे यहाँ, तुम्हारा इलाज कराते फिरते रहेंगे और तुम ऐसी गंदी चीजों को खा खा करके बीमार होते। तो बच्चों को जब डांटते हैं, बच्चे जब गलत करते हैं, गलत खाते हैं, गलत ढंग से बोलते हैं, जीते हैं, तो एक तमाचा गाले पे रसीद करते। जब वो बकने लगते हैं, गाली देने लगते हैं उल्टी सीधी, तो तुरंत पिटाई होती है। ऐसे ही मार पड़ो, मारो बोलते हैं साहब। अपने मन पर संयम रखो, समझो मारने पीटने से तो बच्चा कुछ देर सुधर जाएगा, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है मारना पीटना। इसलिए संयम नियम करो। ढोटा ही चाप चपेरे। चाप मतलब धनुष बाण, चाप लगाओ, एक ऐसे एक दबाव दो, धनुष बाण का बोलते हैं साहब। चपत लगाओ, नियम संयम समझो। बच्चे को समझाओ, बेटा ज्यादा चीनी खाओगे तो दांत सड़ेगा। दांत क्यों सड़ता है जानते हो? चीनी में जो जहर है, जिसे हम सैकरीन जैसे और कोई नाम से आप जान सकते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। चीनी जो है, हमारे देश में कोई माई का लाल नहीं है जो चीनी को पचा सके। कोई नहीं पचा सकता। न दारा सिंह पहलवान जो हनुमान बना था रामायण सीरियल में, वो पचा सकता था। ना अभी आपका जो ग्रेट खली है, बड़ा ऊंचा डिलडौल का आदमी, वो भी नहीं पचा सकता। चीनी कैसे पचती है जानते हैं? चीनी जब आप खाते हो, पेट में जाता है, तो आपके हड्डी पसली से वो कैल्शियम लेता है, और जब कैल्शियम हड्डी से निकल जाएगा तो वो हड्डी कमजोर हो जाती है। इसीलिए बच्चे जब चीनी चबाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो दांत पहले सड़ता है और कीड़े लगते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, एनामेल घिस जाता है ऊपर की परत, और वो कमजोर हो जाते हैं, तो कीड़े तुरंत लग जाते हैं। तो चीनी खाएंगे तो आपके दांतों से, दांत एक हड्डी है, यहाँ से कैल्शियम निकलता है, और कैल्शियम निकलने के बाद वो चीनी पचेगी। अब कितना खतरनाक जहर है, इस पर मैं चर्चा करूं तो 1 घंटा चाहिए। चीनी और गुड़ पर ही चर्चा करूं। समझदार हैं, इशारा काफी है। आज के बाद चीनी मत खाइए, ज्यादा से ज्यादा गुड़ खाइए। आपके यहाँ तो गुड़ बनता है, गुड़ की चक्की चलती है और गुड़ की भट्टी जलती है, तो क्यों नहीं गुड़ खाना चाहिए? चीनी क्यों खा रहे हो? सफेद जहर में नमक, चीनी और मैदा, एक और है याद नहीं आ रहा है, वो भी, ये 4 जहर हैं। 3 समझ में आया? नमक, चीनी और मैदा बिल्कुल मत खाइए, या कम से कम खाइए। दुर्मतिकेर, ये दुर्बुद्धि, दुर्वासना, इसकी तो सब खत्म ही हो गई है, क्योंकि आदत बिगड़ती है गलत संगत से। आपके बच्चे, यहाँ तक कि आपके पति जो शराबी हो गए हैं, कबाड़ी हो गए हैं, जुआड़ी हो गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? गलत संगति से अपना सबा सत्यानाश कर दिए और पूरे घर का बंठाधार कर दिए। संगत, यहाँ आओ, सत्संगत करो, कुसंगत नहीं। इसीलिए सत्संग में आना चाहिए। बिहार की धरती की बड़ी महिमा, बड़ी उर्वर है। यहाँ दिन रात सत्संग चलते रहते हैं, 24 घंटे 12 महीने सत्संग, सत्संग, तो बड़ी महिमा है। सत्संग से सीखिए, समझिए, घर को सजाइए और कबीर साहब को अपने घर में बैठाइए। इसका मतलब हुआ, कबीर की साहब की पूजा करने का मतलब हुआ, कबीर साहब के वाणी को जीवन में धारण करिए। बाबा महर्षि मेही साहब के जीवन संदेश को अपने जीवन में उतारिए। यही उनकी सच्ची भक्ति है, सच्ची पूजा है और सच्ची प्रार्थना है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कहाँ है कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। रार माने झगड़ा, उसी को रार ही कह रहे हैं साहब यहाँ पद के माध्यम से। तो कहें कबीर सोई जन मेरा, साहब का लोग कौन है? असली कबीर पंथी कौन है? जो अपने घर का झगड़ा मिटा देता है। कंठी धारण करने से कबीर पंथी नहीं हो जाएंगे आप। कबीर पंथी साधु से दीक्षा लेने से कोई कबीर पंथी नहीं हो जाता। इतना सस्ता सौदा थोड़ी है। जैसे एक लोहे की, स्टील की या लकड़ी का क्रॉस लटका लेने से ईसा मसीह नहीं हुआ जा सकता। ईसा मसीह होने के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। वो ईसा मसीह को सलीब पर टांगा गया था, सूली पर। उसको केवल इतना ही उसका दोष था, उसने ये कहा था समाज में, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। बस बौखला गए यहूदी लोग। ईसा मसीह ईसाई नहीं थे, यहूदी थे।
और यहूदी मतलब एक समझ लो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र की जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, वैसे ही यूरोप में अंग्रेजों में यहूदी होते हैं, और भी कई धाराएं हैं, उसकी कई बातें हैं। तो यहूदियों ने फटकारा ईसा मसीह को, ये वापस लो अपना लाइन कि तुम ईश्वर पुत्र हो। उन्होंने कहा मैंने अनुभव किया है, मेरे अंदर वो प्रभु बैठे हैं, वो ईश्वर मेरे अंदर है, मैं उसका बेटा हूं। बर्दाश्त नहीं किए और कहा तुम अपनी बात से वापस नहीं लौटते हो तो तुमको सूली पर टांग दिया जाए। उसने कहा कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा, मैंने जाना है, मेरा अनुभव है, मैं कैसे झुठला सकता हूं? सच्ची बात तो क्यों झुठला दूंगा भाई, मैंने अनुभव किया है, पाया है कि वो सत्ता जिसे आप लोग आसमान में खोजते हो मेरे भीतर समाया है, वही मैं हूं, बोला उसने। अनल हक अहम ब्रह्मास्मि। लोग बौखला गए और फांसी पर टांगने को तैयार हो गए। एक बड़ी सूली तैयार की गई, जैसे आप लोग खेती में पाटा मारते हैं ना, ऐसे ही पाटा जैसा जो बांस की बल्ली लंबी सी होती है, उधर टी आकार में एक पाटा होता है, लोग खेत में पाटा मारते हैं जमीन को बैलेंस करने के लिए। ऐसी सूली बनाई गई, कंधे पर लादा गया ईसा मसीह के, और वो हाँफते कांपते पसीने से लथपथ सूली लेकर के पहाड़ पे चढ़ रहा था। चढ़ा ऊपर, सूली गाड़ी गई और उस आदमी को जिसको ईसा मसीह हम कहते हैं, उनको टांग दिया गया, कांटों का सेज पहनाया गया, उसके सर पर कांटे लपेट दिए गए और उनके हाथ और पैर पर बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी गई। ऐसे देखा ना ईसा मसीह को लटकते हुए। और उन्होंने एक प्रार्थना किया कि हे प्रभु इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं जानते, बेअकल लोग हैं। उन्होंने प्रार्थना किया था, क्या नहीं जानते? कि मैं मारा नहीं जा सकता, मैं मर नहीं सकता, लोग मुझे मार रहे हैं, मेरे शरीर को मारेंगे, लेकिन मैं अजर अमर शुद्ध अविनाशी चेतन तत्व हूं। ये लोग नहीं जानते हैं, मेरे शरीर को मार रहे हैं, इसलिए प्रभु इन्हें माफ कर देना। क्या गजब की बात है, अपने हत्यारों के लिए माफी मांगना, उनके लिए जिंदगी मांगना, उनके अच्छाई के लिए कामना करना, ये तो कोई ईसा मसीह जैसा आदमी कर सकता है। जो अपने को जान गया होगा वो कभी किसी को श्राप नहीं दे सकता, कभी कोई पाप नहीं कर सकता है। इसलिए अपने को जानो, उसके लिए जन्मा हुआ है। यहाँ अगरबत्ती जलाने से क्या होगा? मेही बाबा के तो फोटो है, ये क्या है? एकमात्र फोटो है, रेक्सिन लगा हुआ है, इसको फ्लैक्स बोलते हैं आज की भाषा में, और एक रंग रोगन को फेंक दिया गया इस पर, तो चित्र बन गए उसमें। इसमें कुछ कोई मेही बाबा नहीं है। यहाँ मेही बाबा यहाँ बैठा हुआ है, उसकी आवाज को सुनो। गंदा काम मत करो, गंदा मत खाओ, गंदा मत पियो, गंदा मत जियो, गंदा मत बोलो, तब मेही बाबा खुश हो जाएंगे। मेही बाबा फोटो में मेही बाबा रहेंगे। इतना सस्ता सौदा है। अगर अगरबत्ती दिया बत्ती करके चले गए और घर में बकरी मुर्गी पका के खूब बढ़िया भंडारा कर रहे हैं। आप लोग नहीं खाते, बहुत लोग तो खाते हैं ना, कबीरपंथी लोग भी खा रहे हैं, संत मत के लोग भी मांस मछली मटन खा रहे हैं। क्यों? बहुत लोग हैं, बहुत दबे तौर में खा रहे हैं, बुरा लगेगा आपको, लेकिन ये हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, ध्यान दीजिए, आप खबर रखिए सही तरीके से। तो गुटखा तंबाकू खा रहे हैं लड़के बच्चे, अनाप शनाप घूम रहे हैं बच्चे, घरों में नहीं खा रहे हैं लोग, लेकिन बाहर जाके होटल में ऑर्डर कर रहे हैं मांस मच्छी मटन ये सब दुर्दशा हो रही है। इधर तो बड़ा अच्छा दिखावा कर रहे हैं मूर्ति का, पूजा का, प्रार्थना का, भजन का, सत्संग का, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? वही जो दुर्गा के पीछे चलता है। दुर्गा के पीछे मुर्गा चलता है और गरबा डांस करते हैं गुजरात में। दुर्गा के पीछे आगे तो गरबा डांस और पीछे गर्भाधान होता है। समझ रहे हैं बातों को आप लोग? जवान लड़के लड़कियां डांडिया खेलते हैं, नाचते हैं, और रात में ये गर्भाधान। सबसे ज्यादा बच्चे उसी वक्त पैदा होते हैं, गरबा के समय से लेकर के 9 महीने बाद। ये रिकॉर्ड है, मैं अपनी ओर से बना के नहीं बोल रहा हूं, ये प्रमाण है, प्रूफ है, पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है इन चीजों का। तो धर्म के नाम पर क्या होता है? इसको धर्म कहेंगे जो पाप होते हैं। धर्म है शुद्ध मन। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसे मन को निर्मल बनाओ, अच्छा सा जियो। तो साहब कह रहे हैं जो अपने मन को निर्मल करता है, जो अपने घर के झगड़े को मिटाता है, जो अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनता है,
जो अपने मन इंद्रियों पर संयम करता है, खान पान सही रखता है, बोली भाषा, उठना बैठना, सोना जागना जिसका पवित्र है, पूज्य है, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, और आंख न मूंद कान न रूंधूं, खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। कबीर साहब कहते इतने पवित्र मन से भर जाओ, और जो कुछ करूं सो पूजा। ये बात याद रखिए, आप जो भी करो सब पूजा होना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजा घर, गुरुद्वारे में पूजा करना बेहद आसान है, कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपका हर कृत्य पूजामय हो जाएगा, सब पूजा समझ के आप करेंगे, तब देखिए फिर कैसा चमत्कार होता है, कैसे भगवान प्रकट नहीं होता है। कोई ठेका ले रखा है भगवान का प्रकट करने का, प्रहलाद और एक और क्या नाम है, ध्रुव, आपके अंदर भी वही प्रकट होने वाला। भगवान खंबा फोड़ के आएगा, आप खंबा हो, निकलेगा आपके अंदर से, जो बुद्ध महावीर कबीर के अंदर से निकला था। भगवान अंदर बैठा हुआ है, लेकिन मनोविकारों का बादल जैसे छा गया है उस प्रभु रूपी सूरज के ऊपर में। तो कहां से दिखेगा? सूरज के ऊपर बादल आ जाए, या कोहरा जब ढक जाता है ठंड के महीने में, हफ्तों हफ्तों तक सूरज नहीं निकलता है, दिखता ही नहीं है कि नहीं पता नहीं चलता है। ऐसे ही कलुष कसाय के मनोविकारों के काई हम पर जम गई है। नानक साहब कहते हैं, कह नानक बिन आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई, अपने को जानो परमात्मा को जानो। तो इस तरीके से सभी तरह की दुर्बुद्धि, दुर्वासनाओं को और गलत आदत आचरण को, सभी तरह के पाप कर्म को आप जब एकदम छोड़ देते हैं, पवित्र अपनी आत्मा में आ जाते हैं, ऐसी भक्ति, ऐसी साधना, ऐसा भजन सत्संग करते हैं, साहेब कहते हैं, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। वो हर सदगुरु का प्यारा होगा जो ऐसे ही अपनी मनोविकारों को तिलांजलि दे देता है और अपने से निकाल करके पवित्र होकर के भजन सत्संग की गंगा में गोता लगाता है। उसी की मुक्ति है, उसी की भक्ति सच्ची है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु बाबा महर्षि में ही साहेब की, आचार्य धर्म स्वरूप साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की साहेब बंदगी साहेब।